आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 अभ्यास 1B एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज आज हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पे इसको हल करना है। -4/5 धन -4/5 ब्रैकेट है, फिर बराबर -8/5, यानी इन दोनों को हल करना है और कि -8/5 के बराबर है तो हम हल करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, खुलेगा तो -4/5 ही रहेगा और यहाँ पर प्लस है और ये ब्रैकेट और यहाँ पर -4/5 है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस, ब्रैकेट खुलता है तो समझ लीजिए गुणा का चिन्ह लगता है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -4/5, यानी ये प्लस और ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे गुणा होगा और फिर ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता ही है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो -4/5 बराबर यहाँ पर क्या है, तो इसको भी साथ लेकर चलिए, -8/5 ये है ही। अब देखिए 5 इसको नीचे वाला क्या है, हर है और ऊपर वाला अंश। आपको पता है बटा में कि अगर हर बराबर होता है, हर बराबर है कि नहीं है, अगर हर बराबर होता है तो हर एक ही लिखा जाता है और अंश क्या होता है, जुड़ जाता है या घट जाता है। अब देखो यहाँ पर -4 और -4, क्योंकि यहाँ पे बराबर था तो मतलब कुछ कोई कैलकुलेशन करना नहीं था, फिर बराबर -8/5। मैं इसको भी साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको पता है -4 है, ये भी -4 है, तो आपको पता है कि -4 और -4, तो माइनस माइनस के क्या होगा, माइनस होगा, 4 4 8, यानी माइनस माइनस जुड़ता है। कोई भी दो संख्या है अगर वो माइनस में, जैसे लिखा है -10 और फिर -20, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है माइनस माइनस जो संख्या होगा वो पूरा क्या होता है, जुड़ता है। तो यानी जैसे -30, तो ऐसे ये भी है कि अगर दोनों संख्या क्या है, माइनस में है तो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -8/5 बराबर -8/5, दोनों बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये सवाल सत्य है। क्या है बेटा, ये सवाल सत्य है। ठीक है, दोनों बराबर आ गया है ना, यानी ये क्या है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, कह रहा है कि -6/7 और +6 परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको हम अब क्या करेंगे, हल करेंगे। इन दोनों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न में दे रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो चलो हल करते हैं। -6/7 प्लस यहाँ पे 6। अब आपको पता है कि इसके नीचे हर है, इसके नीचे हर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब किसी भी कोई भी अंक रहता है और उसके नीचे हर नहीं रहता है तो हम बटा लगाते हैं और एक हम लिख देते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4/2 है, कोई बटा दिया है और यहाँ पर दिया है 2, तो क्या करोगे, इसको हल करोगे ना, तो इसका भी 2 बटा बनाओगे तभी तो काम बनेगा। वैसे है, अब देखिए इसका हर बराबर नहीं है बराबर, तो क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे 1, है ना, तो ऐसे ये भी करना है। तो अब ये यहाँ पे देखते हैं, ये हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम तो आपको पता है कि 7 × 7 और 1 आ गया, 1 का मतलब 1 ही होता है। अब ये 7 आया है, अब 7 से हम क्या करेंगे, 7 में भाग करेंगे। तो अगर आप 7 से 7 में आप भाग करोगे तो 7 × 7, 0 आ गया, 1 आ गया। अब 1 से किस में गुणा करोगे, -6 में, -6 × 1 धन। अब 1 से 7 में भाग करोगे, अगर 1 से आप 7 में भाग करते हो तो 1 7 7 कट गया। अब 7 से किस में गुणा करोगे, 6 में, तो 6 × 7, तो -6 × 6 + 6 7 42/7। अब देखो बेटा, +42 में से जो है -6 घटाना है, तो 42 में तो 6 घटेगा, तो 42 में से जब 6 घटता है तो क्या होता है, 36 होता है बटा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए ये क्या है, प्लस है। ठीक है,
अब आपको पता है कि 6/7 एक परमेय संख्या है कि नहीं है परमेय संख्या? अरे दोनों परमेय संख्या किसे कहते हैं कि जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो और हर जीरो ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 36 धन पूर्णांक है, 7 भी धन पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। तो अब यहाँ पर अभी हम विस्तार से नहीं बताएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, परमेय संख्या है कि नहीं है? परमेय संख्या है ये 36/7। आपको पता ही है परमेय संख्या का, मैं अभी परिभाषा दे ही दिया हूं। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, परमेय संख्या के बारे में जानना है, तो क्लास 8 वाले प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको जो है परमेय संख्या बताया गया है। ठीक है, अब ये परमेय संख्या है, अब ये कह रहा परमेय संख्या नहीं है, और ये परमेय संख्या है। ये क्या है बेटा? ये परमेय संख्या है, लेकिन ये प्रश्न कह रहा परमेय संख्या नहीं है, तो ये सवाल क्या है? असत्य है। ठीक है, ये सवाल क्या है? असत्य है। यहां पे कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी क्या कि दो कोई परमेय संख्या लीजिए और उसका क्रम क्या है? बदल दीजिए, तो क्या योगफल वही रहता है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला परमेय संख्या लिया 3/2, दूसरा परमेय संख्या लिया -6/8। अब देखो पहला परमेय संख्या प्लस दूसरा परमेय संख्या प्लस, अब क्रम बदल रहे हैं, पहला के स्थान पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे दूसरा परमेय संख्या, और दूसरे के स्थान पे हम क्या लेंगे? पहला परमेय संख्या। अब इसका हम क्या किए? क्रम बदल दिए। अब इसका मान रख लीजिए 3/2, फिर प्लस दूसरा परमेय संख्या कितना है? -6/8, ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर दूसरा परमेय संख्या -6/8 प्लस पहला परमेय संख्या 3/2। अब इसको हल कर लो। तो अब क्या करेंगे? आप जानते ही हो कि ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, है ना? ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे जैसे प्लस है, ब्रैकेट खुला तो गुणा का चिन्ह लग गया, यहाँ पे माइनस है ना बेटा? तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता ही है, जानते ही हो। तो 3/2 प्लस माइनस 6/8 बराबर, यहाँ पे कोई है नहीं, बराबर है, उसके बाद में कोई यहाँ पे प्लस या माइनस के आगे कोई अंक है नहीं, तो इसलिए -6/8 ऐसे ही लिखा जाएगा, और प्लस 3/2 है। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? आपको पता है कि 2 और 8 का एलसीएम, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लो। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखो बेटा कोई इधर अंक है नहीं, तो 4 से 4 काट दो, ज्यादा मासा पच्ची करने की क्या जरूरत? तो 2 × 4 = 8। अब 2 और 8 का एलसीएम कितना आया? 8। अब 2 से 8 में भाग करोगे तो 4 आएगा, 2 चौक 8 है ना? 4 आएगी नहीं है? अब 4 से किस में गुणा करोगे? 3 में, 3 × 4 -8 से 8 में भाग करोगे तो 8 एकम 8, 1 आया, तो 1 से किस में गुणा करोगे? 6 में, 6 × 1 बराबर। अब ऐसे ये भी रहेगा, 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 8 ही होगा। 8 से इसमें, 8 से 8 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 से किस में गुणा करोगे? -6 में, -6 × 1 धन 2 से 8 में भाग करोगे, 2 चौक 8, 4 आया, 4 से किस में गुणा करोगे? 3 में, तो 3 × 4, तो 8 ऐसे ही रहेगा, 3 चौक 12 ही हो गया, -6 एकम 6 बराबर -6 एकम 6 धन 3 चौक 12/8। अब देखो बेटा 12 प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, इसका मतलब क्या होता है? प्लस में है, और 6 किस में है? माइनस में है। तो 12 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अब 12 किस में? प्लस में है ना? तो ये भी प्लस में है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए क्या है? प्लस है, यानी 6 क्या आ गया? 8 बराबर। अब 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस है। ठीक है, जिसमें में से घटेगा तो उसका ही चिन्ह क्या होता है बेटा? लगता है 6/8। अब बराबर नहीं है, तो एक क्या है सवाल? तो कहता है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता, तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पे क्या होगा? सत्य है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा? ये सवाल क्या है? सत्य है। पहले से बता दिया है कि अगर
दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। लेकिन कितने परमेय संख्या होना चाहिए? दो परमेय संख्या रहना चाहिए, योगफल वही रहता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही लगेगा। तीसरा सवाल कंप्लीट होगा। चलो अब यहाँ बेटा कह रहा है कि तीन परमेय संख्याओं का जो योगफल है परमेय संख्या नहीं होता है। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर बेटा बात आप समझ गए होंगे आप इस प्रश्न से। तो अपना जान लीजिए कि अगर परमेय संख्याएं हैं, कोई भी परमेय संख्या, जैसे तीन परमेय संख्या है, दो परमेय संख्या है, अगर आप उसका योगफल करोगे तो परमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। तो ये सवाल क्या है बेटा? पहले से ही ये गलत है। लेकिन हम ये सवाल है तो इस पर हम आएंगे। तो तीन परमेय संख्या हम लेते हैं। तो पहला परमेय संख्या यहाँ पे है, मान लीजिए 2/6 है। दूसरा परमेय संख्या है -9/3, अपने मन से मैं ले रहा हूं बेटा। और तीसरा परमेय संख्या है 4/2। अब इसको जोड़ते हैं। पहले से कह रहा है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता। योगफल माने क्या होता है बेटा? जोड़। तो जोड़ देते हैं तीनों को, प्लस पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा परमेय संख्या। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? मान रख देते हैं। पहला का परमेय संख्या कितना है? 2/6। दूसरा परमेय संख्या -9/3। अब यहाँ पर तीसरा परमेय संख्या क्या है बेटा? 4/2। अब इसको हम 2/6, अब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा। तो आप जानते हो प्लस और माइनस का गुणा, माइनस मैं काफी बता चुका हूँ। 9/3 प्लस 4/2। अब क्या करो बेटा? पहले दो परमेय संख्या होता था, अब तीन परमेय संख्या है। अब क्या करो? 6, 3, 2 है ना। अब क्या करो इसका? 6, 3, 2 का क्या ले लो बेटा? एलसीएम। तो यहाँ पे एक किनारे में एलसीएम ले लेता हूँ। तो 6, 3, 2 का एलसीएम। 2 से काटो बेटा, 2 त्याएं 6। 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 उतर जाएगा। 2 एक्यम 2। अब ये तीनों, ये 3 है, ये 3 है, तो किससे कटेगा? 3 से 3 एक्यम 3, 3 एक्यम 3। 2 3 का एलसीएम, 2 3 का गुणा करोगे, 2 गुणे 3 का, तो कितना आएगा? 6। अब यहाँ इतना बड़ा सा आप लाइन कीजिए, यहाँ पे लिखो 6। अब 6 से हम क्या करेंगे बेटा? 6 में भाग करेंगे। तो 6 से 6 में भाग करते हैं तो कितना आता है? 1। तो 1 से किस में गुणा करेंगे? 2 में। भाई जिसके हर से गुणा करोगे उसी के अंश में तो गुणा करना है। तो 2 गुणे 1। 3 से भाग करो 6 में, 3 दूनी 6, 2 आया। 2 से किस में गुणा करोगे? 9 में, -9 गुणे 2 धन। 2 से 6 में गुणा करो, 2 त्याएं 6। अब 3 आया, 3 से किस में गुणा करोगे? 4 में, यानी 4 गुणे 3। अब यहाँ पर 6 उतार लो, 2 एक्यम 2, 9 दूनी 18 -18 धन 4 त्याएं 12। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा? अब देखो ये 2 के आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब ये क्या है? प्लस है। 12 के आगे तो प्लस है ही, तो 12 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। फिर -18/6। अब देखो बेटा कौन बड़ा है, 18 की 14? 18 बटा है ना, 18 बड़ा है ना बेटा। तो 18 के आगे क्या है? माइनस है, और ये 14 के आगे क्या है? प्लस है। तो किसमें में से घटेगा? 18 में से। तो 18 में से घटेगा तो 4 आएगा, और बटा 6। अब जिसमें में से घटा है उस वही बड़े संख्या में से तो छोटे संख्या घटा है। तो जो संख्या में से घटा है तो उसी का तो चिन्ह लगेगा, बड़ा संख्या का चिन्ह। तो -4 यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ गया? -4/6 आ गया। तो यहाँ पर एक परमेय संख्या नहीं आया बेटा? परमेय संख्या आया ना? यह क्या है? परमेय संख्या है कि नहीं? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर हल किया तो एक परमेय संख्या नहीं आया, परमेय संख्या आया। अन्यथा जो ये कथन है ये क्या है? गलत है। ये कथन है गलत है भाई। अगर परमेय संख्या है, कोई भी परमेय संख्या है, मान लीजिए 3 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या है, जब उसको जोड़ोगे तो वह उसका योगफल एक परमेय संख्या ही तो आता है। आपको पता परमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यानी जिस भिन्न का अंश और हर, जिस भिन्न का अंश और हर क्या होता है बेटा? पूर्णांक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं, है ना।
जिस भिन्न का अंश और हर क्या होता है, पूर्णांक होता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। एक परिभाषा इस तरह भी है कि जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर जीरो ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है तो उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है 0/7, तो ये एक परमेय संख्या है। अगर अंश में जीरो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर में आ गया, जैसे आ गया 7/0, तो ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये 0/7 परमेय संख्या है, हाँ है परमेय संख्या ये। क्यों? क्योंकि अगर अंश में जीरो रहे, अंश में क्या रहे बेटा, जीरो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में अगर जीरो हो गया तो परमेय संख्या नहीं है। अब देख लो, अगर यहाँ पर रहे -4, यहाँ है 6, तो ये पता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या। जितने भी धनात्मक संख्या हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं, जितने भी शून्य हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक नहीं है, देखो -4 भी है, पूर्णांक अच्छा है। मैंने बता दिया हूं कि जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर जीरो ना, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो यहाँ पे दोनों पूर्णांक है, नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो होता नीचे तो ये परमेय संख्या नहीं होता, लेकिन ये परमेय संख्या है क्योंकि जीरो नहीं है, दोनों पूर्णांक तो है। ठीक बेटा, तो समझ गए। तो यहाँ पर कोई भी बोल दे कि ये बताओ भैया, अगर 4 परमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका योगफल एक परमेय संख्या आएगा कि अपरमेय संख्या आएगा। तो बोलो भैया, जब 4 परमेय संख्या है, कितना परमेय संख्या है, 4 परमेय संख्या, तो परमेय संख्या तो आता है। परमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही आएगा, ये नहीं कि अपरमेय संख्या है। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर परमेय संख्या आया है ना बेटा, -4/6, लेकिन ये कह रहा है कि अपरमेय संख्या यानी परमेय संख्या नहीं होता है। तो यह सवाल क्या है, यह सवाल जो ये सवाल है ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, असत्य है ना। लेकिन हमने ये तो सत्य है ना, ये पूरा सवाल, ये तो पूरा सवाल सत्य है ना। लेकिन ये इस सवाल के अनुसार जो है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए तो हम बोले हैं सत्य। लेकिन ये पूरा सवाल क्या है, सत्य है। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन ये सवाल गलत, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है बेटा, लेकिन हमने जो हल किया है ये तो परमेय संख्या तो सत्य है, लेकिन इस सवाल के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार ये असत्य है। ठीक है बेटा, यानी अपना याद रख लीजिए बेटा कि अगर कोई भी परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या है, उसको जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, परमेय संख्या ही आएगा। लेकिन ये सवाल है, इसलिए यहाँ पे गलत है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या अथवा नहीं। तो आप जानते हो कि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर परमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या ही आएगा। लेकिन अब सवाल कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं, तो हम भाई हल करेंगे ही। अब यहाँ पर पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे है -3/4। अब योगफल माने क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, योगफल परमेय संख्या है, तो इसको जोड़ना है। और के जगह पर मुझे क्या लिखना है, प्लस, और यहाँ पर 3। अब आपको पता है कि अगर एक परमेय संख्या दूसरा क्या है, अंक है, तो अपने आप से हम एक हर बना लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 1 का एलसीएम, 4 1 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होता है। अब 4 से हम 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से किसमें गुणा करेंगे, -3 में, यानी -3 गुणे 1 धन। 1 से 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 से किसमें गुणा करेंगे, 3 में, 3 गुणे 4, तो -3 एकम 3 और 3 चौक 12/4। अब आपको पता है कि 12 धन है और -3 ये क्या है। अब 12 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा बटा 4। अब 12 किस में, प्लस में, तो प्लस यहाँ लगना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको पता है कि प्लस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो 9/4। तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये तो क्या है, परमेय संख्या है। 9/4 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है कि नहीं है। अब आपको बताया था ना कि जिस भिन्न का अंश और क्या होता है, पूर्णांक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या हो कहते हैं।
तो देखिए 9 और 4 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो हर भी 0 है, इसका नहीं हर 0 है, क्या है, पूर्णांक है तो है। मैंने पूर्णांक किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि धनात्मक संख्या, जितने भी धनात्मक संख्याओं हैं वो भी क्या है, पूर्णांक है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 वो भी पूर्णांक है। जितने भी धन है जैसे +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट लाख करोड़ 10 करोड़ +2 करोड़, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पर माइनस भी क्या है, जितने भी माइनस संख्या वो भी क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया, जैसे 2/0 है, तो इसका मतलब यह क्या है, परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या। लेकिन अगर 0 अंश में है, ये तो हर में है ना 0, अगर 0 अंश में आ गया और हर में कोई पूर्णांक है, जैसे 2 है या -2 है, तो ये क्या होगा, परमेय संख्या होगा, है ना। हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए। तो 9/4 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल हम हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है बेटा, -1 और यहाँ पर और लिखा है -2/3। देखो बेटा यहाँ पर -1 और के जहाँ पे क्या लगाना है, प्लस, और -2/3। अब आपको पता है ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, है कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर हर में कुछ नहीं तो 1 बढ़ा सकते, तो -1/1। अब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो प्लस और माइनस, -2/3। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा। 1 से 3 में भाग करोगे तो 3 आएगा, और 3 से किस में गुणा करोगे, -1 में। भाई जिसके हर से गुणा करोगे उसी के अंश में, तो जिसके हर से भाग करोगे उसी के अंश में तो गुणा करोगे, तो यानी 3 -2 गुणे। अब 3 से 3 में भाग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 3 एकम 3, 1 आएगा तो 1 से किस में गुणा करोगे, -2 में, यानी 1। तो -3 एकम 3, -2 एकम 2/3। अब आपको पता है, आपको क्या पता है बेटा, आपको यहाँ पर पता है कि माइनस माइनस जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो -3 तो 5 बटा क्या हो गया, 3, है कि नहीं है। तो यह एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है कि नहीं है। परमेय -5/3 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, है ना। ये इसको पूरा हल करो और इसको पूरा हल करो। अगर दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया, अगर बराबर आ गया तो ये सवाल क्या है, सत्य है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुलेगा तो इधर कुछ नहीं है, कोई अंक, तो -5/8 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो आपको पता ही है कि प्लस और माइनस क्या होता है, -9/13 बराबर, इसको भी हम हल करेंगे तो -9/13। इसके आगे कुछ अंक, ब्रैकेट है, प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, गुणा का चिन्ह लगेगा तो प्लस माइनस, -5/8। सिंपल है। अब क्या करो, 8 और 13 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 8 13 का एलसीएम कितना होता है, 8 और 13 का एलसीएम। तो आपको पता है कि 13 क्या है, विषम संख्या है, और 8 क्या है, सम है। तो सम सम से कटेगा और विषम विषम से कटेगा, यानी 2 से 8 कट जाएगा, लेकिन 2 से 13 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं 8 कटेगा, 4 से 8 कट जाएगा, लेकिन 4 से 13 नहीं कटेगा, है ना। 5 से ना 8 कटेगा ना 13 कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा 8, ना 6 से 13 कटेगा, है ना बेटा। 7 से ना 8 कटेगा ना 13 कटेगा, 8 से 8 कटेगा और 13 से 13 कटेगा। तो हम 8 के 8 यहाँ पे लिख रहे हैं, और 8 से 13 नहीं कटेगा तो 13 उतर जाएगा। अब क्या होगा बेटा, 13 से हम काटेंगे, भाग देंगे तो 1 तो है ही, इसका मतलब खत्म हो गया, 13 कम 13। तो अब यहाँ पर 8 × 13, 13 8 क्या हो गया बेटा, 104। अब 8 और 13 का एलसीएम कितना है, 104। अब यहाँ पर 104 हम लिख लेंगे। अब 8 से हम क्या करेंगे बेटा, 104 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा, यानी 13 8 104, 13 ही आया ना। यानी हम ये नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि 13 8 104 है कि नहीं है। तो 8 से जब 104 में भाग करोगे तो 13 आएगा, यानी 13 8 104 है तो होता है 13, तो -5 × 13 -9, 13 8 104, 8 आया, 8 से किस में गुणा करोगे, -9 में, -9 × 8,
बराबर ये भी वैसे सेम ही रहेगा, 13 अट्ठे 104। 13 से आप 104 में भाग करोगे, 13 अट्ठे 104, 8 आया, 8 से किस में गुणा करोगे, -9 में, -9 गुणे 8। 8 से 104 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 13, 13 अट्ठे 104, 13 गुणे 5, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, -9 8 72 बटा 104 बराबर -9 72 है ना, और -65 बटा 104। अब 100 -65 -72, अब आपको पता है कि माइनस माइनस जोड़ता है तो माइनस 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 ही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रफ्कार में कर लो 65 और फिर -72, तो 5 2 7 और 6 7 6 13, 137 -137 आया बटा 104 बराबर 104। आपको पता ही सेम यही है, 65 है 72 है, दोनों माइनस में तो -137 है ना। अब दोनों पक्ष बराबर नहीं हो गया, जितना है, जितना बाया पक्ष है उतना क्या है बेटा, दाया पक्ष है, तो बराबर नहीं है, तो ये सवाल क्या है, सत्य है कि नहीं है, ऐसे लगाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, 3 प्लस ब्रैकेट -7 बटा 12 बराबर -7 बटा 12 धन 3। अब दोनों पक्षों को क्या करो बेटा, हल करो कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, अगर बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है, सत्य है। अब आपको पता है यहाँ एक परिमेय संख्या, ये एक संख्या है, तो अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसके हर में मैंने 3 का हर में 1 बना सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 बटा 1 लिखेंगे, प्लस और ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 7 बटा क्या होगा, 12 होगा, बराबर -7 बटा 12 प्लस 3 बटा 1 हो जाएगा 12, और एक का एलसीएम 12 ही होगा। अब 1 से 12 में भाग करेंगे 12 ही आएगा, तो 12 से किस में गुणा करेंगे, 3 में, नहीं 3 गुणे 12, माइनस 12 से 12 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से किस में गुणा करेंगे, 7 में, नहीं 7 गुणे 1 बराबर, ऐसे ही 12 का एलसीएम 12 होगा, है ना। अब डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, आप समझ गए होंगे आप। और 12 से 12 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से किस में गुणा करेंगे, -7 में, -7 गुणे 1 धन 1 से 12 में भाग करेंगे कितना आएगा बेटा, 12 ही आएगा, 1 बराई हम 12। अब किस में हम करेंगे, 3 में गुणा करेंगे किससे, 12 से। एक भाई 1 से 12 में अगर भाग करोगे 1 बराई हम 12 बटा 12 -0 0, तो 12 से किस में गुणा करेंगे, नहीं करेंगे 3 में, है कि नहीं है। तो 12 3 36 -7 7 1 7 बटा 12 बराबर -7 और प्लस 36 12 3 बटा 12। अब 36 में से 7 गए कितना होगा, 29 बटा 12। अब 36 किस में है बेटा, प्लस में, तो प्लस में ये भी रहेगा। 36 में से -7 घटेगा, है ना बेटा, और 36 किस में, प्लस में, तो प्लस ये भी रहेगा, है ना, यानी 29 बटा 12, क्योंकि प्लस नहीं लगाया जाता। दोनों पक्ष बराबर नहीं हो गए बेटा, इसलिए क्या है ये सवाल, सत्य है। ये सवाल क्या है बेटा, 29 बटा 12 ये भी आया, 29 बटा 12 ये भी आया, दोनों प्लस में आया, इसका मतलब क्या है, हो गया बेटा, दोनों सवाल बराबर है, दोनों पक्ष, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, सत्य है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा, -4 बटा 7 है, ब्रैकेट प्लस 1 बटा 4, फिर ये क्या है बेटा, बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके बाद में ये, अब दोनों को हम पहले ये हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद में दोनों अगर पक्ष बराबर आ जाता है तो ये सवाल सत्य है, हम करते हैं। तो -4 बटा 7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 बटा 4 ब्रैकेट खोल दिया, प्लस 7 बटा -16, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा बेटा, बराबर -4 बटा 7 प्लस ब्रैकेट 1 बटा 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस माइनस, है ना, क्योंकि माइनस हर में है यहाँ पर, तो भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 बटा 16। अब देखो 7 सम है कि विषम, 7 विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, 2 से भाग देने पर ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 2 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, कट जाएगा, तो यानी 4 सम संख्या है और 7 विषम।
तो अब यहाँ पर बेटा सम और विषम है, मतलब क्या, सम सम से कटेगा, विषम विषम से कटेगा। इसका मतलब 7 और 4 कैल्सियम क्या आएगा बेटा, 28 आएगा। क्या आएगा, 28। तो 7 चौक 28, 7 से जब 28 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से किस में गुणा करेंगे, -4 में, -4 × 4 प्लस 4 से 28 में भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 आया, 7 से किस में गुणा करेंगे, 1 में 1 × 7 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस यहाँ पर 7/-16 रखेंगे बराबर -4/7 प्लस। अब यहाँ पर देखो बेटा 4 और 16 है, 4 और 16 कैल्शियम कितना आएगा, 16 ही आएगा, जैसे देख लो बेटा 4 और 16 कैल्शियम दोनों सम है ना, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 आएगी नहीं, या फिर 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौक 16 आएगा कि नहीं आएगा, 16 यहाँ लिखते 4 से 16 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से किसमें गुणा करेंगे, 1 में 1 × 4, 16 से 16 में भाग करेंगे 1 आएगा, 16 एकम 16, 1 आया, 7 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 4 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16 धन 7 एकम 7/28। अब यहाँ पे बेटा प्लस, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा, हम प्लस माइनस माइनस 7/16 -4 बटा क्या आ गया बेटा 7 प्लस 4 एकम 4 -7 एकम 7/16। ठीक है, तो 16 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 9/28। लेकिन अब यहाँ पर बेटा 16 किसमें है, माइनस में, 16 किसमें है, माइनस 16 में से घटा है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मतलब क्या, यानी जो संख्या बड़ा होता है और बड़ा संख्या में से अगर कोई छोटी संख्या घटती है तो बड़ा संख्या का जो चिन्ह होता है वही लगता है, -9/28। फिर यहाँ पे -7/16 बराबर -4/7 धन, यहाँ पे रहेगा बेटा, और ब्रैकेट 7 में से 4 के 3, तो 7 किसमें, माइनस में, तो माइनस लगेगा बेटा 16। अब यहाँ पर बेटा अब यहाँ पर 16 और 28 कैल्शियम लेना पड़ेगा, तो -9/28 -7/16 बराबर -4/7। फिर ये प्लस, ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 बटा क्या होगा बेटा 16 होगा। ठीक है, अब 16 28 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 28 और 16, तो 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 है ना। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, 7 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसलिए हम गुणा कर देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 से 4 नहीं कटेगा, 4 उतर गया, फिर 4 से 4 एकम 4, तो 4 सत्ते 4 × 7 × 4, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16, 16 सत्ते यानी 4 सत्ते 28, 28 चौका 32 के 2 से लाओ 3 और 4 दूनी 8 3 11 112 16। ठीक है, 112 आ गया। ठीक है, 28 से आप 112 में भाग करोगे तो 28 चौका 32 के 2 3 4 3 8 3 11 112, 4 आया, 4 से किस में गुणा करोगे, -9 में, तो -9 × 4 -16 सत्ते 112, 7 से 7 में गुणा करो। ठीक, बराबर 16 सत्ते 112, ये भी होगा बेटा, 7 से 16 112 में भाग करोगे तो 16 सत्ते 112 16 है, 16 से किस में गुणा करोगे, -4 में, -4 × 16। फिर अब 16 सत्ते 112, 7 से किस में गुणा करेंगे, 3 में, 3 × 7 36 -36 -49 बटा 112 बराबर 16 चौका 64 -64 बटा 7 21 बटा 112, और यहाँ पर -36 और -49, आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है, आपको पता है ना कि माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस 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 ही रहेगा, और 9 6 15 के 5 हासिल लाओ 1 4 3 7 1 8, माइनस कितना हो गया बेटा, 9 6 15 के 5 हासिल लाओ 1 4 3 7 1 8, -85 बटा 112 बराबर -64। यहाँ पर क्या होगा बेटा, -64 और फिर -21, 4 1 5 4 6 2 8,
माइनस है ना बेटा, ये सॉरी 4 1 5 होगा ना, तो -85/112। तो दोनों तरफ बेटा सब बराबर नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है कि नहीं सत्य है? सत्य है बेटा। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि सत्यापित कीजिए, है ना, कह रहा था कि दोनों पक्षों को हल करके क्या करिए, सत्यापित करिए। तो सत्यापित कब होगा, जब दोनों पक्ष बराबर होगा। तो सत्यापित है कि नहीं है। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ।